माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मन इतना चालाक होता है ना कि वो हमें उसे मालूम है कि हमें कहाँ पे बचना है और हम अपने से ही अपने आप को बचा लेते हैं और बहुत अपना नुकसान कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर फर्स्ट फेज़ में पूरा जेई मेंस 2024 की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, किसी कारण से आपका 11th के बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं और 12th में कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस में भी कमी है और अभी वो चीज़ आ नहीं पा रही है, तो फिर हम सेकंड फेज़ में देख लेंगे। तो इस तरह की जो बात सोची जाती है वो ओवरऑल आपका और ज़्यादा नुकसान की जाती है। जो रियल फाइटर है वो फर्स्ट टाइम में ही फाइट करता है, उसे पता है कि अगर मैं अब भी अगर फाइट कर जाऊंगा तो ही मैं फाइनली जीत सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो कभी भी इस तरह की साइकोलॉजी बना के रखना कि हम कोशिश करेंगे, अगर 80% सिलेबस हो गया उससे फर्स्ट फेज़ का जेई मेंस 2024 दे देंगे और अगर उसके बाद में भी टाइम बचता है तो फिर हम सेकेंड फेज़ में 20% प्रिपरेशन करके फिर 100% पे काम करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह की जो चीज़ है ये अपने आप से ही बचने का एक तरीका है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, फिर सेकंड फेज़ भी है, फर्स्ट फेज़ में लगा देंगे। अगर फर्स्ट फेज़ में पूरा जोर नहीं लग पाया या पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो फिर हमारे पास में सेकंड फेज़ तो है ही है। तो ये जो साइकोलॉजी है ये वास्तव में हारने का एक दूसरा तरीका है। अगर आप फर्स्ट फेज़ में नहीं लगा सकते, ये पूरे सर्दियों का समय रहेगा, टाइम रहेगा, इसमें अगर आप तैयारी नहीं कर पाए और पूरा ढंग से जो है स्ट्राइक नहीं मार पाए तो बाद में कभी नहीं हो पाएगा। गाइज, मैंने क्या लिखा हुआ है, नहीं तो सेकंड फेज़ में देखेंगे। ये मन, हमारा माइंड हमें ही समझा रहा है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा है ना यार, नहीं हुआ तो देख लेंगे, फिर हम अभी पढ़ाई तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जितना हो जाएगा उतने से फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम दे लेंगे और उसके बाद में सेकंड फेज़ तो है ही है हमारे पास में। उसके बाद में टाइम भी है, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, ठीक है ना, तो अप्रैल में आराम से 2 महीने और मिल जाएंगे। ये साइकोलॉजी ही अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन नहीं करवाती, जो कि आप चाहते हो कि जेई मेंस में सिलेक्ट होना, तो अभी हो जाएगा, अभी जो टाइम है वो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट स्ट्राइक है वही फाइनली अल्टीमेटली काम करती है। बाकी आप धीरे धीरे जो है कुनकुना जो आप बोल रहे हो तैयारी कर लेंगे, नहीं पॉसिबल है। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी चैप्टर्स आपके बाकी हैं उनकी प्रैक्टिस भरपूर, यहाँ पूरी एनर्जी लगा के काम कीजिए और ये छोड़ ही दीजिए कि सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ के बारे में नहीं सोचना बिल्कुल। आपको 100% जो है फर्स्ट फेज़ में ही पूरा एग्ज़ाम देना है। वो इमरजेंसी सिचुएशन आप रखिए कि पॉसिबल अगर हुआ, अगर इमरजेंसी कुछ बीमार हो गई, कोई और कंडीशन आ गई तो फिर मैं सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम जेई मेंस 2024 का दूंगा या दूंगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इस कमिटमेंट के साथ आप काम करेंगे गाइस, तो ही आपको जेई मेंस में सिलेक्शन मिलने वाला है। अदरवाइज वही बात आती है कि जो मन है ना वो हमारे को खुद ही हराने के लिए जो है नए नए खेल खेलता रहता है और हम खुद से ही हार जाते हैं। फिर जब खुद से हार जाते हैं तो जेई मेंस में आप जो है विनर नहीं हो सकते। यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरा जो प्रिपरेशन है आपकी स्ट्रेटजी 75 डेज़ की गाइस, वो फर्स्ट फेज़ में ही 100% फुल मेंटल एनर्जी, फुल फिजिकल एनर्जी अपनी लगा डालिए और बस पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना फाइटर योद्धा वाली स्थिति बना के रखिए और बस इसी में आपको 100%, आपको पूरा 100% यहीं पे देना है, बात के लिए छोड़ना ही नहीं है। वो इमरजेंसी सिचुएशन हम मान रहे हैं कि बाय चांस अगर हुआ तो कुछ हो गया तो मैं सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो यही आपको, अगर इस कमिटमेंट के साथ काम करोगे, डेफिनेटली यू विल विन। ऑल द बेस्ट गाइस।